हेलो दोस्तों, एसएमडी चैनल में एक बार आपका फिर से वेलकम है। तो आज का दिन भाई बात करें मार्केट के बारे में तो भाई बहुत ही खतरनाक था। मतलब आज का दिन जो एक्सपेक्टेड था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जितनी गिरावट आई वो एक्सपेक्टेशन से भी कई ज़्यादा भाई डेंजर थी मार्केट के लिए। एंड सेंसेक्स की बात करें तो भाई 2.5% डाउन हो चुका है। निफ्टी की भी बात करें तो वो भी भाई कम से कम 500 पॉइंट क्रैश हो चुका है। स्मॉल कैप में तो भाई लंका लग चुकी है, 3% तक गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या थी भाई, कोई बाउंस नहीं, कोई रिकवरी नहीं। पूरा दिन मार्केट सिर्फ गिरता रहा, लोअर लो काटता रहा। पूरा दिन आप देख सकते हैं मार्केट ने बस सिर्फ लोअर लो काट काट के नीचे चला गया और कुछ भी नहीं देखने को मिला हमें पूरे दिन के अंदर। ऐसा लग रहा था अगर मार्केट 9 बजे तक या 10 बजे तक खुलता तो भाई आज तो क्रैश हो जाता टोटल। हर जगह हमें लाल रंग देखने को मिल रहा है। बैंकिंग भी डाउन चल रहा है भाई। बात करें भाई कोई से भी सेक्टर उठा के देख लो तुम निफ्टी के, भाई निफ्टी 50 ऑलरेडी 2% डाउन चल रहा है। बैंक की बात करें तो भाई वो भी भाई 2.5% के आसपास में डाउन चल रहा है। मिड कैप भी भाई 2% डाउन चल रहा है। ऑलरेडी जितने भी सेक्टर है सब डाउन ही चल रहे हैं आज, सब लाल रंग में देखने को मिल रहे हैं हमें पूरी तरीके से। मतलब मार्केट अब नॉर्मल करेक्शन में नहीं है, ये पैनिक जोन में एंटर कर चुका है। एंड सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें कि मार्केट इस तरीके से गिर क्यों रहा है, तो वह है मार्केट में भाई गिरावट। मिडिल ईस्ट वॉर जो कि सबको पता है, इजराइल वर्सेस ईरान की टेंशन चल रही है। एंड अटैक्स भाई कंटिन्यू चल रहे हैं। और अभी जो ये एक अटैक हुआ है जो कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के भाई ईरान नेवी कमांडर अली रेजा तंगसरी भाई जो कि इस अटैक के अंदर मर चुके। रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें न्यूज़ मिल रही थी कि भाई ये मतलब मर चुके हैं, बट अभी ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई ये मर चुके हैं उस अटैक के अंदर। ये कमांडर के मरने के बाद में भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से मतलब ईरान का भाई बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था ये समझ लो, जिसके चलते भाई क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो बहुत ही तगड़ी तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है वो भी। अब ये सिचुएशन क्या है भाई, नेगोशिएशन फेल हो चुके हैं, अटैक कंटिन्यू चल रहा है, ग्लोबल टेंशन हाई चल रही है। मतलब क्लियर है वॉर तो रुकने वाली नहीं है। और जिस तरीके से भाई यूएस अटैक कर रहा है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी हमें वॉर रुकने वाली नहीं दिख रही है। एंड अब सबसे डेंजरस पार्ट की बात कर ले भाई, वो है भाई क्रूड। सबको पता है ऑलरेडी क्रूड किस लेवल पे चला जा चुका है। 111 पे चल रहा है अभी क्रूड, $111 पे। ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। तुम्हें लगता होगा कि बस ये केवल एक नंबर है, लेकिन रियलिटी क्या है एक्चुअल में। हर $10 इंक्रीज होने पर इंडिया को 1.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करके देखो भाई कितना डेंजर में आ चुका है भाई इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड बात करें अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो न्यूज़ निकल के आ रही है भाई, फोरकास्ट किया जा रहा है जो क्रूड को लेके, वो भाई $150 या फिर $200 भी पहुंच सकता है क्रूड, ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है। अगर ऐसी कंटिन्यू सिचुएशन चलती रही मार्केट के अंदर, ये वॉर अगर कंटिन्यू चलती तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही जाएगा मार्केट। मतलब फ्यूचर डरावना है। 150 भी पॉसिबल हो सकता है, 200 भी पॉसिबल है रिपोर्ट्स के हिसाब से। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा, डीजल एक्सपेंसिव हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट भाई बहुत महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी। मतलब इन्फ्लेशन तो भाई ब्लास्ट कर जाएगा। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। लेकिन अब सिचुएशन और ख़राब क्यों हो रही है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी एक्टिव है। रिफाइनरीज पे अटैक कर दिया भाई। एटलीस्ट 40% ऑफ रशिया ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी को डिस्टर्ब कर दिया भाई यूक्रेन ने। रिपोर्ट्स के अनुसार भाई 40% रशियन ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट हो चुकी है। डिमांड ऑलरेडी मार्केट में इसकी हाई चल रही है एंड सप्लाई अगर लो होगी तो फिर भाई ऑयल प्राइस में तो भाई एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा और 150 क्या 200 भी पहुंच सकता है अगर ऐसे ही वॉर कंटिन्यू चलती रही। ऑलरेडी ईरान की वॉर चल रही है यूएस से, एंड यूक्रेन और इजराइल भी अलग से वॉर कर रहे हैं। तो भाई वर्ल्ड में समझ लो क्या ही तबाही मच रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल पे नो डाउट देखने को मिल रहा है वैसे भी। एंड अब आते हैं भाई रीजन नंबर 4 के ऊपर कि रुपीस गिर रहा है। सबसे डेंजरस हिडन फैक्टर है डॉलर वर्सेस रुपीस। 95 के पास में भाई 95 के पास में ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका है। लगातार डेप्रिसिएशन। इससे क्या हो रहा है भाई, एफआईआईज ऑलरेडी मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं किस लिए कि भाई उनके रिटर्न्स बने। लेकिन जिस हिसाब से डॉलर रुपीस का जो रिलेशन है वो 95 रुपीज़ इंडियन रुपीस पहुंच चुका है, तो ऑलरेडी उनको तो लॉस हो ही गया। वैसे भी उन्होंने 70 या 80 पे भी इन्वेस्ट करा होगा तो ऑलरेडी लॉस खा गया वो तो रुपीस के अंदर, करेंसी में ही। और जब रुपीस गिरता है मतलब गिरने का मतलब है कि रुपीस जैसे बढ़ रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो उनका रियल रिटर्न तो ऑलरेडी कम हो जाता है।
जिसके चलते भाई FIIs लगातार कंटिन्यूस सेलिंग मोड में आ चुके हैं और वो मार्केट में सिर्फ सेलिंग ही करे जा रहे हैं। प्रॉफिट कह लो या कुछ खेलो तुम, जैसे चाइना है इंडिया के कंपैरिजन में, चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करे तो चाइना की जो करेंसी है वो ऑलरेडी स्टेबल चल रही है कंपैरिजन टू इंडिया की करेंसी। डॉलर की कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ। एंड मैं दिखाना भी चाहूँगा तुम्हें एक बार कि मार्केट में चाइना की जो करेंसी है 5 साल की देख लेते अपन पहले। 5 साल के अंदर चाइना की करेंसी ऑलरेडी बस 5.67 डेप्रिशिएट हुई है भाई 5 साल के अंदर। कंपेयर करें अगर अपन इसको इंडियन करेंसी के साथ में, तो इंडिया की करेंसी ऑलरेडी भाई 29 पॉइंट डेप्रिशिएट हो चुकी है। ये सीधा क्लियर दिखा रहा है भाई FIIs किस हिसाब से पैनिक सेलिंग पे लग चुका है। एंड जिसका रिजल्ट आपको पता ही है कि पैसा यहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया से सीधा चाइना शिफ्ट होता है। इंडिया में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, जिसके चलते अब सबसे बड़ा जो डर है कि अब आगे क्या होगा। अगर पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ गया तो समझ लो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कट तो भूल ही जाओ, इम्पॉसिबल है भाई। और रेट हाइक भी पॉसिबल है, मतलब मार्केट और दबेगा। एंड अब बात करते हैं भाई इम्पॉर्टेंट क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। तो पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी मत करना। कैश अगर तुम्हारे पास है तो उसको बचा के रखना। वीक स्टॉक को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना। माइक्रो कैप से थोड़ा दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 90% माइक्रो कैप कभी रिकवर ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों मार्केट में गिरावट जो है वो नई नहीं है, लेकिन ऐसी गिरावट हर बार अपॉर्चुनिटी नहीं बन के आती है, कभी कभी ये वार्निंग भी होती है। तो आज मार्केट गिरा है क्योंकि वॉर्स आ रही हैं, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है और रुपीज़ उसके कंपैरिजन में, डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा है। फॉरेनर्स अपना पैसा भाई निकाल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर। और जब ये चारों एक साथ आते हैं तो मार्केट नहीं गिरता है, मार्केट टूटता है। अब चॉइस तुम्हारी है भाई कि ब्लाइंड इन्वेस्ट करके लॉस लो या स्मार्ट इन्वेस्टर बन के सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि मार्केट में पैसा वही बनाता है जो गिरावट में सर्वाइव करता है। जाते जाते एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा कि बुल मार्केट में हर कोई जीनियस लगता है, नो डाउट, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो बियर मार्केट में भी टिक जाता है। तो अगर ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।